अगले महीने की पहली तारीख से तुम 2-3 ज़रूरी काम करना। पहला तो ये कि तुम अधिकांश लोगों के हिसाब किताब सही तरीके से कर देते हो, पर एक आधा लोगों के छूट जाते हैं। उनका हिसाब किताब समय से तौर तरीके से हो जाए, ये इस चीज़ की ज़िम्मेदारी तुम ले लेना। दूसरा ये कि एक स्रोत से तुम्हारे घर पर आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन वो आमदनी सही से आ रही है, सारा सब कुछ आ रहा है, वो उसका खर्चा भी सही तरीके से हो रहा है, ये सब कुछ देखने की ज़िम्मेदारी होगी तुम्हारी। तो उसके लिए तुम्हें उस पर भी ध्यान देना होगा कि हाँ, वो पैसे सही समय पे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये जो भी अब पैसों का लेन देन होगा, पहली तारीख से अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी, तुम्हारा दायित्व बनेगा कि तुम इन चीज़ों को देखोगे। और इसके साथ साथ तुम अपने जीवन में जो जो चीज़ों को करना चाहते हो, उसे भी तुम पहली तारीख से शुरू कर दोगे। जैसे वो कुछ भी हो सकता है कि शायद किसी विशेष किताब या किसी ग्रंथ को थोड़ी देर पढ़ना या अध्ययन करना हो, या हो सकता है थोड़ा सा व्यायाम करना हो, या हो सकता है कि तुम महीने के पहले से लेकर आखिरी तारीख तक उस महीने में तुम कोई विशेष काम करना चाहते हो। तुम कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है तुम सैर पर जाना चाहते हो सकता है 30 के 30 दिन तुम अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हो, या हो सकता है 30 के 30 दिन तुम आरती में आना चाहते हो, कोई एक आरती में। तो ये सारी चीज़ें, एक अनुशासित जीवन जो तुम जीना चाहते हो, उसका तुम अभ्यास करना। और मैं तुमसे ज़्यादा दिन नहीं कहता, बस 30 दिन तुम अभ्यास करो। अभी इस महीने के मध्याह्न में हो, कुछ दिनों में ये महीना ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले अपने दिनचर्या को 15 दिन ध्यान देकर देखो कि तुम्हारे उठने, बैठने, जागने सब कुछ क्या है, तुम्हें प्रिय क्या है, तुम्हारे स्वभाव में अप्रिय क्या है। पता है, तुमने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया, और यही तुम्हारे लिए मानसिक तनाव और शारीरिक दुखों का कारण बनता है। इसलिए एक बार अपने स्वभाव पर ध्यान दो, अपनी प्रिय और अपनी अप्रिय दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान दो। ये भी ध्यान दो कि किस जगह पर तुम्हें जाना पसंद है, पर वहाँ के लोगों के कारण तुम नहीं जा रहे हो। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दो। अगर वो मंदिर है ना जो तुमने किसी विशेष व्यक्ति के कारण छोड़ा है, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 15-20 दिनों में ऐसा कुछ पलटेगा, कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि तुम उस मंदिर में खुशी खुशी जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और ना ही कोई तुम्हारे आने जाने पर सवाल उठाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, तुम देख लेना। या कोई विशेष जगह हो तो वहाँ पर भी ये बात लागू होगी। और तुम अपने स्वभाव को अच्छे से जान समझ लो, फिर तुम्हारी क्या चाहते हैं, क्या कुछ और जोड़ना चाहते हो, ये भी तुम देख लो। और एक बात कहूँ, बस दिन गुजर गया, सारे काम हो गए, सब कुछ निपट गया, इस तरह से जीवन व्यतीत मत किया करो। ये बहुत गलत बात होती है। उस दिन कुछ अच्छा किया या नहीं तुमने, इस पर ध्यान दो। और कितने दिनों से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना रख दो, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम्हें लगता है ना एक तरफ कि कितने मंत्र जाप कर लूँ, कौन सी सिद्धि कर लूँ कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, और दूसरी तरफ जो इतना आसान, इतना साधारण तरीका है जिससे जीवन बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है, उस पर तुम्हें भरोसा ही नहीं होता। तुम्हें ना घंटों घंटों जब तक तुमसे कसरत ना करवा ली जाए, तब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हें परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो मासूम जीव जंतु के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा ना, वो बोल नहीं सकते हैं, पर उनके रोए रोए से जो आशीर्वाद निकलता है ना, कि उन्हें आसानी हो गई, विपरीत मौसम में, विपरीत परिस्थिति में उन्हें उनका खाना मिल जा रहा है, उनके घर के लिए वो ले जा पा रहे, तो जो आशीर्वाद मिलेगा उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों में ना जीवन बदलने का रहस्य छुपा है। कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है जीवन बदलने का, खुशहाली की ओर जाने का। और हाँ, अब हर वो काम करो जो तुम्हारे जीवन को सुखद और बढ़िया बनाता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसे ये कहने में हिचकिचाओ मत कि उसे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, और यदि उसने इस तरह से बात जारी रखी तो तुम उससे संपर्क नहीं करोगे। ये कहने में बिल्कुल भी देरी मत लगाओ। जो चीज़ अच्छी नहीं लगे उसका खुलकर जिक्र करो। जिक्र करना भी ज़रूरी है। अपने आप को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सामने वाले को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा सवाल था ना कि मैंने तुम्हारे पारायण को स्वीकार किया या नहीं, मैं तुम्हारे पाठ को स्वीकार करता हूँ या नहीं। तो शायद तुम्हें ये समझ नहीं आता, पर तुम जब वो पाठ करते हो ना तो मेरा पूरा ध्यान जाता है,
हालांकि मैं एकदम तुम्हारे सामने आकर इसलिए नहीं बैठता हूँ कि तुम घबरा जाओगे। इस वक्त तुम्हारे भीतर थोड़ी सी शक्ति में कमी आ गई है, जिसके कारण अगर तुम्हारे समक्ष मैं बैठूं तो तुम्हें थोड़ी सी घबराहट होने लगेगी। पर मैं तुम्हारे पाठ को लगातार सुनता हूँ और मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे समक्ष किसी और तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पास हूँ मैं, तो तुम आजकल थोड़ा सा घबरा जा रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। अचानक से रोशनी से डर लगना, अचानक से अंधियारे से डर लगना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है। ये चीज़ें अजीब नहीं है, इन सब का तालमेल है, ये सब का एक रहस्य है जो तुम्हें पता चल जाएगा। जिससे प्रेम करो दिल लगा कर करो, और जिससे नफ़रत है उससे पूरी तरह दिल हटा दो, मन हटा दो, दिमाग हटा दो, सोचो तक नहीं। हमेशा खुश रहो।